वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर। भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। उत्तराखंड के रुड़की ऋषभ पंत दिल्ली से जा रहे थे जिस वक्त वो हादसे का शिकार हुए और उनकी BMW कार जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो हादसे का शिकार हुई है। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ऋषभ पंत की BMW गाड़ी और इस BMW गाड़ी में ऋषभ पंत सवार थे। इस वक्त अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो ये गाड़ी जो है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, गाड़ी जल चुकी है और ऋषभ इसी गाड़ी में सवार थे जिस दौरान ये घटना घटित हुई। कहा जा रहा है कि ऋषभ के साथ 3 लोग और भी सवार थे और ये घटना स्तब्ध करने वाली, उनके प्रशंसकों को बहुत ही दुखद हादसा। दिल्ली से ऋषभ पंत उत्तराखंड की रुड़की की तरफ बताया जा रहा है कि जा रहे थे और तभी ये गाड़ी वहां मौजूद एक डिवाइडर से टकराती है। इसके पीछे की वजह जो है वो धुंध बताई जा रही है और इस डिवाइडर से टकराने के बाद एक भीषण दुर्घटना का शिकार ऋषभ पंत हो जाते हैं। गाड़ी जो है वो पूरी तरह से जल चुकी है और इस गाड़ी की स्थिति को देखते हुए आप इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बहुत दुखद खबर। विक्रांत हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, एक बहुत ही ज्यादा दुखद शॉकिंग घटना, तस्वीरें देखकर रूह कांप जा रही है, डर लग रहा है। तमाम प्रशंसकों के मन में भी यही सवाल है, ऋषभ पंत की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, जरा जानकारी दीजिए और ये कैसे हादसा हुआ? शुभांकर, ये कहा जा रहा है कि फिलहाल इज आउट ऑफ डेंजर। तो ये एक तरह से आप कह लीजिए रिलीफ की बात है। उनको देहरादून के अस्पताल में रेफर किया गया, विच मींस कि ये मामूली से एक्सीडेंट नहीं था। उनके सर पे आपने देखा चोट है, उनकी पीठ पर चोट है और बड़ी बात यह भी है कि उनके पैर में भी चोट है। शायद फ्रैक्चर बताया जा रहा है और अगर फ्रैक्चर है पैर में तो फिर तो आप देखिए लंबा ही काम हो जाता है। लेकिन रिलीफ, राहत की बात यह है कि जो सर की चोट है वो ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है तो ये भी एक रिलीफ है। लेकिन सुबह बता रहे हैं जी 5-5:15 बजे और ये फॉग के कारण हुआ। एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर अक्सर बताते हैं कि उस जगह पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक ब्लाइंड स्पॉट है सुबह 5:15 बजे। 5:15 बजे का मतलब होगा वो दिल्ली से रात को निकले होंगे या मतलब बहुत जल्दी सुबह सुबह निकले होंगे और रुड़की जा रहे थे। अब यार देखिए, बातें बाद में होती हैं लेकिन इतनी रात को ड्राइव करना भी मुझे लगता है कि फॉग के दिनों में शायद मुनासिब नहीं था। शायद वो भी एक गलती थी। लेकिन सुबह 5:15 बजे बता रहे हैं जो एक झील है वहां पर, उससे पहले जो एक ब्लाइंड स्पॉट आता है वहां पर उनकी एक्सीडेंट उनका हुआ है। और अगर आप गाड़ी की तस्वीरें देखें तो एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को आग लगी है, गाड़ी को आग लगी है और सिर्फ एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट के कारण जब गाड़ी को आग लगी तो आग लगने के बाद ऋषभ उस गाड़ी से बाहर खुद आए हैं। तो अगर आप अंदाजा लगाइए कि सपोज इंपैक्ट हो और आप अनकॉन्शियस हो जाए, उसके बाद गाड़ी में आग लगती तो क्या होता। बिल्कुल विक्रांत, और बिल्कुल सही बात आप करें कि यहां पे थोड़ी लापरवाही तो है, लेकिन जो पीठ की तस्वीर विक्रांत है वो बड़ी परेशान करने वाली। वो पीठ पे हमें ब्लड स्पॉट्स भी नजर आ रहे हैं, स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं, जलन वहां पर है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि मामला, अच्छी बात यह कि आपने एक अपडेट दी कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत ही भीषण हादसा था और ईश्वर का शुक्र है कि वो बाल बाल सुरक्षित हो गए। शायद घर परिवार या प्रशंसकों का या भगवान का आशीर्वाद लग गया। सही बात है, बाल बाल बची वाली बात तो है। लेकिन जहां तक आप चोट की बात कर रहे हैं, जो पीठ आपने बात की या सर पे जो भी इम्पैक्ट है और पैरों में बताया जा रहा है, तो ये तो लंबी चोट है। मतलब अगेन जब इस तरह की खबर आती है शुभांकर, तो सबसे पहले तो यही मन से दुआ निकलती है यार कि जान बची रहे। और शायद जैसे आपने कहा वो ऊपर वाले की दुआ है या जो भी है, जान का खतरा फिलहाल बताया जा रहा है कि नहीं है। फिर दूसरी बात आती है चोट। चोट तो सीरियस है, चोट तो सीरियस है। पीठ में जैसे आपने बताया कि जो निशान है, और हो सकता है ये बर्न इंजरीज भी हो। अब मेरे पास भी तफसीर नहीं है, शायद आपके पास भी नहीं है। अगर गाड़ी में आग लगी है तो हो सकता है। और पैर की अभी पता नहीं है कि एग्जैक्ट अपडेट क्या है। किसी ने बताया कि शायद पैर में फ्रैक्चर है। तो ये वैसे देखे तो ये तो सीरियस ही हो जाता है ना जी। उनके साथ कौन कौन सवार था? क्योंकि खबरों के मुताबिक शायद बताया जा रहा 3 लोग उनकी गाड़ी में मौजूद थे और जब ये हादसा हुआ रुड़की के सक्षम अस्पताल में शायद भर्ती करवाया गया है। ये डिटेल्स मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतना जरूर है कि गाड़ी वो खुद चला रहे थे, ऋषभ पंत।
जी। जी। गाड़ी वो खुद ही चला रहे थे। आप ऋषभ पंत का घर क्या रुड़की में विक्रांत? आप तो उन्हें जानते हैं अच्छे से, क्योंकि कहा जा रहा जी है जी घर जी, जा वो रहे हैं। रुड़की के रहने वाले हैं, और रुड़की से ही जब वो दिल्ली आए थे, और उनकी स्ट्रगल के दिन आपको याद होंगे। ये सोनेट क्लब से खेलते हैं, जो कि वेंकटेश्वर कॉलेज में है, साउथ कैंपस। और जो मोतीबाग फ्लाईओवर है, वहां पर उन्होंने कई रातें गुरुद्वारे में रहकर भी बिताई थी, और रुड़की से उनका परिवार उनको यहाँ पर लेकर आया था। रुड़की में उनकी माता जी हैं, उनका घर वहीं पर है। और अगेन शायद कहते हैं ना कि कुछ दिन थे उनके पास, अभी वो खेल कर आए, अब थोड़ा सा 2-3 दिन का आराम है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो हो सकता है 2-3 दिन वो अपने घर जाकर बिताना चाहते हो। बट अगेन बात वही है कि शायद ये गलती जरूर हो गई कि इन दिनों में जब सर्दियां होती हैं, नॉर्थ इंडिया में फॉग होता है, तो अक्सर आप रात की ड्राइविंग अवॉइड करते हैं शुभांकर, और शायद यहां पर भी उनसे ये लापरवाही हो गई। जी। विक्रांत, बीते कुछ दिन जो है ऋषभ पंत के लिहाज से प्रोफेशनल करियर में भी बहुत सारे सवाल रहे। अब ये पर्सनल लाइफ जो है ये भी एक बड़ी ट्रेजिक रही। फैंस के मन में बहुत सारी चिंताएं, हम चाहते हैं कि एक बार आप उन्हें फिर से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो ये सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि ऋषभ पंत जो है वो पूरी तरह से सेफ है, और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अभी खतरे से बाहर है भीषण एक्सीडेंट के बावजूद। तो एक बार अगर आप डिटेल दे देंगे तो शायद प्रशंसकों के मन में जो डर है वो खत्म हो जाएगा। जी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे शुभांकर, सुबह 5:15 के करीब वो चूंकि दिल्ली से रुड़की जा रहे थे अपने घर, और सुबह 5:15 के करीब एक झील है, बताते हैं कि वहां पर जो एक ब्लाइंड स्पॉट है, वहां पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि उसके बाद गाड़ी में आग लग गई, और वो खुद चला रहे थे गाड़ी। उसके बाद वो शीशा तोड़कर बाहर भी आए हैं, और शायद ये सबसे बड़ी बात हुई कि आग जब लगी, जब गाड़ी का इंपैक्ट हुआ, शायद वो अनकॉन्शियस नहीं हुए। अगर गाड़ी के इंपैक्ट पर आप अनकॉन्शियस हो जाए और उसके बाद आग लगे तो शायद आपको होश नहीं होती। तो शायद वो कॉन्शियस थे। गाड़ी में आग लगने के बाद उन्होंने शीशा तोड़कर वो बाहर आए हैं। लेकिन 3 तरह की इंजरीज हैं, उनके सर पर है, उनकी पीठ पर है, और उनके पैर में भी बताया जा रहा है कि शायद फ्रैक्चर है। यहां पर जैसे आप कहते हैं सर पर चोट है, तो फिर आपको फिक्र बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर्स ने जो फिलहाल उनका इलाज किया, ये कहा कि खतरे से बाहर है। लेकिन उनको मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में रेफर कर दिया गया, जो वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सो फिलहाल खबर यही है कि कहते हैं ना कि मतलब थैंकफुली राहत की बात यह है कि जान का खतरा नहीं है, लेकिन चोट सीरियस है। जी, एक क्रिकेटर के तौर पर ऐसी चोट कितना इंपैक्ट करती है? हालांकि हमारी सबकी पहली प्रार्थना तो यही है कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, रिकवर कर जाएं, लेकिन क्योंकि वो क्रिकेटर हैं तो ये सवाल भी लोगों के मन में आता रहता है। आप तो तमाम खिलाड़ियों को कवर करते हुए नजर आए हैं। पैर की चोट खासतौर पर विक्रांत कहा जा रहा है कि वो थोड़ी गंभीर है, और वो उन्हें कुछ दिन क्रिकेट से दूर रख सकती है। आसान नहीं होता, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं शुभांकर। अब एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर पैर में फ्रैक्चर है, डिपेंड करता है कहां पर फ्रैक्चर है, आसान तो नहीं होता। आप ये मानिए कि उनकी सेहत ठीक रहे, वो सब कुछ ठीक ठाक भी रहे, 2-3 महीने तो आप कम से कम मान के चलिए, अगर फ्रैक्चर है, कम से कम मैं कह रहा हूं, कम से कम। लेकिन अब किस तरह का फ्रैक्चर है, कहां पर फ्रैक्चर है, उसमें बहुत डिपेंड करता है। बहुत मुश्किल होता है। आपको याद होगा टाइगर वुड्स का जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उनको भी अरसा लग गया था। सो वो बात की बात है। फिलहाल खबर यही है कि उनकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन चोट सीरियस है। जी, रुड़की के अस्पताल में, क्योंकि थोड़ी बहुत इनपुट जो हमारे पास आई रुड़की के रिपोर्टर्स के जरिए, वो ये थी कि रुड़की में एक सक्षम हॉस्पिटल है, शायद वहां पर एडमिट कराया गया है, और देहरादून रेफर किया जा रहा है मैक्स हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल में रेफर करना, ये इस खबर को कितनी सेंसिटिव बनाता है? क्योंकि अगर मामूली चोट होती तो शायद यहीं से रिकवर होके वो लौट जाते या रुड़की में रहते। देहरादून भेजने का मतलब अतिरिक्त एहतियात बरतना माना जाए, या फिर ये माना जाए कि मामूली चोट तो है नहीं? वो तो आपको ऋषभ पंत की तस्वीर ना देखें, अगर आप सिर्फ गाड़ी की तस्वीर देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामूली चोट नहीं है। देखिए, जब भी इस तरह का इंपैक्ट होगा, एक्सीडेंट होगा, अचानक से आप सबसे पहले सबसे जो पास होता है वहां लेकर जाते हैं, भले ही वो एक विक्रांत, छोटा सा। विक्रांत माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ अंकित जुड़े हैं, और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप अंकित से पूछ लीजिएगा। अंकित ग्राउंड जीरो पर हैं, इस खबर को कवर कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास डिटेल ज्यादा है, इसलिए आप भी जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और कोई सवाल हो आप भी पूछ सकते हैं। अंकित, एक बार जरा आज तक के दर्शकों को अपडेट कीजिए, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर हम सभी कंसर्न हैं। फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर स्टेटस क्या है, कितनी गंभीर चोट ये है, कहां पर चोट आई है, कैसे हादसा हुआ, बहुत सारे सवाल है, जरा दर्शकों को आप अपडेट कीजिए। जी, 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 बिल्कुल। कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, 5 सवा 5 बजे, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, शुभांकर। अब एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर
जिस दिल्ली से जो एक बॉर्डर क्या है उत्तर प्रदेश और उसका बॉर्डर क्षेत्र है, वहां पर एक हुई और गाड़ी में भयंकर आग लग गई। इसके बाद वहां के ग्रामीण और वहां के स्थानीय लोग तुरंत वहां पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस प्रशासन भी पहुंचा, आग बुझाई गई और ऋषभ को तुरंत निकाला गया। और निकालने के बाद सामने आ रही है, देखा जा सकता है है नहीं उनको आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। हम पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपका वीडियो नहीं तो ऑडियो पैच कर दिया जाए, ताकि आप जो बात कह रहे हैं वो आज तक के दर्शकों तक पहुंच जाए। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए, ऋषभ पंत की गाड़ी की अवस्था जो है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा जो है ये बहुत ही ज्यादा भीषण हादसा था। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानी को बयां करती हुई कि यह हादसा कितना बड़ा था, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। विक्रांत, ये तस्वीरें आपने भी देखी हैं, डिवाइडर जो है पूरी तरह से उखड़ चुका है, पीठ जो है उस पर गंभीर चोट के निशान है। एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचाव करने वाली है। बिल्कुल। और जो आप अस्पताल की बात कर रहे थे, तो शुभांकर, आमतौर पर क्या होता है कि जब इस तरह का इंपैक्ट हो तो आप नियरेस्ट के पास जाते हैं और वहां पर सबसे पहले ये देखा गया होगा ना कि सर की जो इंजरी है वो कितनी सीरियस है, पैर पे अगर चोट लगी है तो किस तरह की लगी है। तो वहां पर अगर आप टेम्परेरी इलाज करने के बाद उनको बड़े अस्पताल इसलिए भेजते हैं क्योंकि वहां पर आपको फिर वक्त भी ज्यादा लगेगा, अब आपको वहां पर शायद रहना भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल टेम्परेरीली उनको सक्षम अस्पताल जो आप बता रहे हैं रुड़की में, वहां पर दिखाया गया। उसके बाद अब उनको देहरादून लेकर जाया जा रहा है। विक्रांत, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऋषभ पंत के परिवार में कौन कौन है? उनकी मां और उनकी बहन ही है। उनके परिवार के बारे में जरा जानिए, जिससे मुलाकात करने वो जा रहे थे। जी, आपने सही कहा। उनकी बहन है, उनकी माता जी हैं, उनके फादर अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया था। और शायद उनकी सिस्टर इंग्लैंड में पढ़ती हैं, अब यहाँ पर आई हुई है या वहीं पर है मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन उनका घर जो है वो रुड़की में ही है और उनके माता जी वहीं पर